नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 28 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर के नज़दीक लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश और इसमें कहा गया है कि ज़रूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने की दिशा में अहम कदम उठाएं। पंचायती भवन, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल कहीं भी बनाया जा सकता है सेंटर। आने जाने के लिए व्हील चेयर से लेकर अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया जाए। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस में जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उनके लिए काफ़ी सरकार ने सहूलियत की घोषणा की है, जिसका ध्यान रखना है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि 2-3 दिनों में भारत लाया जा सकता है मेहुल चौकसी। अपने रिश्तेदार नीरव मोदी के साथ मिलकर भारतीय बैंकों को करीब 15,000 करोड़ का चूना लगाने के बाद एंटीगुआ में रह रहा भगोड़ा मेहुल चौकसी अगले 2-3 दिनों के भीतर भारत लाया जा सकता है। कभी भारत में नामी स्वर्ण आभूषण कारोबारी के तौर पर प्रसिद्ध रहा चौकसी 2 दिन पहले एंटीगुआ से फरार हो चुका था, लेकिन बाद में इसे डोमिनिका में पुलिस ने पकड़ लिया और भारतीय जो अधिकारी हैं वो एंटीगुआ और डोमिनिका के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और 2 से 3 दिन में मेहुल चौकसी भारत आ सकता है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, जिसमें ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद का चर्चा है। इधर उधर की बातें छोड़कर कानून का पालन करे ट्विटर। सरकार ने व्हाट्सएप के बाद ट्विटर को भी दी चेतावनी। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ न समझाए ट्विटर। वही पिचाई ने, जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि स्थानीय कानूनों का पालन करने को प्रतिबद्ध है। कोई भी एजेंसी जो जहां के कानून है, जहां वो काम करती है, उसे पालन करना होगा। तो सरकार जो है वो लगातार सख्त रूप अपनाए हुए है और ट्विटर की जो भूमिका है वो संदिग्ध पूरी तरह से बनी हुई है अभी तक। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि आईबी के प्रमुख को सरकार ने दिया 1 साल का एक्सटेंशन। दोनों अधिकारियों ने बालाकोट हवाई हमलों में निभाई थी सक्रिय भूमिका। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को केंद्र में वाणिज्य सचिव बनाया गया। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल को का 1-1 साल के लिए कार्यकाल भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि वैक्सीन पर 0 जीएसटी की संभावना। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में कोरोना वैक्सीन पर 0 जीएसटी को लेकर फैसला होने के आसार हैं। कई राज्य पहले से ये मांग कर रहे हैं और राज्यों का कहना है कि वैक्सीन पर 0 जीएसटी करने से मैन्युफैक्चरर्स की लागत भी नहीं बढ़ेगी। तो लगातार जो है इसकी मूल्य को कम करने के लिए और संभव है कि जीएसटी की काउंसिल बैठक में वैक्सीन पर 0 जीएसटी की बात की जाए। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। 22 लाख लोगों को सुरक्षित पहुंचाकर रचा इतिहास। यास तूफान से निपटने के लिए लगी थी एनडीआरएफ की अब तक की सबसे बड़ी टीम। प्रधानमंत्री के थे दिशा निर्देश, एक भी जान न जा पाए। आपको बता दें कि सटीक मौसम पूर्वानुमान और प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश बनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की ताकत। इसी ताकत की बदौलत एनडीआरएफ ने यास चक्रवात से बचाव के लिए रणनीति तैयार की और मानव जीवन को अधिक हानि होने से बचाया। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि लाल किले पर उपद्रव के लिए आतंकी संगठनों ने की थी फंडिंग। किसान नेताओं ने 3 माह पहले से बैठक कर रची थी साजिश। लाल किले को ही अस्थायी प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे उपद्रवी। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो काला करतूत किया गया तथाकथित किसान की आड़ में जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा, इनका जो है अब कलई खुलना शुरू हो गया है। पुलिस जांच कर रही है और ये पता चला है कि विदेशी फंडिंग से ये कार्य करवाया गया। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि मोदी आज ओडिशा और बंगाल के दौरा कर नुकसान का लेंगे जायजा। यास तूफान को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले भुवनेश्वर जाएंगे, वहाँ समीक्षा बैठक करेंगे, फिर वहाँ से बालासोर, भद्रक और पूर्वी जो मेदिनीपुर के प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगे और बंगाल में भी समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से काफ़ी अहम खबर। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का होगा राज्य सहकारी बैंकों में विलय। आरबीआई ने जारी किया दिशा निर्देश, राज्यों की भागीदारी बढ़ी। सहकारी क्षेत्र में संगठन विरोध
ग्रामीण कर्ज व्यवस्था को खतरा बताया। नाबार्ड के सहयोग से आरबीआई संबंधित राज्य के सहकारी बैंकों की विस्तृत जांच करेगा। तो एक भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंकों में विलय होगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, आर्थिक पैकेजों की मांग जल्द, फैसला संभव, समीक्षा में जुटी सरकार, एमएसएमई को मिल सकता है विशेष राहत। कोरोना की दूसरी लहर में मंद पड़ने के संकेतों के साथ उद्योग जगत में आर्थिक पैकेज की मांग तेज हो गई। छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के उद्योग संगठन इकोनॉमी की विकास दर को मजबूती देने के लिए आर्थिक पैकेज को जरूरी बता रहे हैं और उद्योग संगठन की मांग को देखते हुए सरकार भी दूसरी लहर में होने वाले आर्थिक नुकसान के मूल्यांकन और उसकी भरपाई की समीक्षा में जुट गई है और आर्थिक पैकेज की संभावना जो है वो बन रही है। वही अगली खबर काफ़ी अहम खबर है, दैनिक जागरण से हमने लिया है, कोरोना उत्पत्ति पर 90 दिनों में रिपोर्ट तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को दिया गहराई से जांच के आदेश। चीनी लैब से कोरोना के लीक होने पर जताया जा रहा है संदेह। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का राज जानने के लिए पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को आदेश दिया है कि वे कोरोना के स्रोत का पता लगाने के लिए गहराई से जांच कर 90 दिनों में उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब जो चीन पर है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस उनके यहाँ कैसे आ गया, क्या उसे लैब में बनाया गया या फिर चमगादड़ से अगर इंसानों में आया तो उसका भी पुख्ता सबूत वो दें। वही अगली खबर जनसत्ता से, जिसमें दिया है कि आर्थिक वृद्धि के लिए निजी उपभोग और निवेश जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, आपको बता दें कि शीर्ष बैंक ने कहा है कि पिछले साल ने अर्थव्यवस्था पर एक घाव छोड़ दिया। शेयर बाजार में दिख रही बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था के सुधरने के संकेत न माने। शेयर बाजार में दिख रहा बढ़ोतरी बुलबुला है, संपत्ति की गुणवत्ता पर नज़र रखे बैंक। तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो आर्थिक वृद्धि है उसके लिए निजी उपभोग और निवेश बहुत ज़रूरी है। वही अगली खबर हमने लिया है इस दैनिक जनसत्ता से ही, जिसमें दिया है कि कोविड दिशा निर्देश को 30 जून तक जारी रखने के आदेश। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का गुरुवार को आदेश देते हुए उनसे कहा कि जिन जिलों में कोरोना के मामलों की संख्या अधिक है वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। वही अगली खबर भी हमने लिया है जनसत्ता से, इसमें दिया है कि सशस्त्र बलों के जवानों पूर्व सैनिकों के लिए ऑनलाइन ओपीडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑनलाइन ओपीडी यानी कि बाह्य रोगी मंच के जरिए अस्पतालों का बोझ कम करने के साथ दूरस्थ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है, इसमें दिया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मृत्यु के आंकड़े भ्रामक और झूठे, ऐसा सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में भारत में कोरोना विषाणु संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या को लेकर दी गई जानकारी आधारहीन और झूठी है। सरकार ने कहा कि उसके दावे सबूतों पर नहीं बल्कि विकृत आकलन पर आधारित है जिन्हें माना नहीं जा सकता। हमारे देश में मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने का बेहतर तंत्र मौजूद है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल की कीमत गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 100 रुपये प्रति लीटर की रफ्तार को पार कर गई, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 99.94 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई। तो वही मध्य प्रदेश और राजस्थान के कितने शहरों में 100 पार कर चुका है। तो लगातार जो है पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं और ऐसे में आम लोग इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से लिया है हमने, बिहार राज्य में 2568 नए मरीज, स्वस्थ होने वालों की दर 95%। आपको बता दें कि कल जो है 1,22,126 लोगों का जांच किया गया, 98 की मौत हुई पूरे बिहार में और 5,015 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक हुए हैं और 2.10 है जो वो संक्रमण की दर पूरे राज्य में दर्ज की गई। तो हमने अभी बढ़त प्राप्त किया है कोरोना पर और एहतियात अभी बरतने की ज़रूरत है। वही अगली महत्वपूर्ण खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि पटना एम्स में बच्चों पर टीकों का ट्रायल आज से। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुक्रवार को शुरू होगा। इस ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। यहाँ बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी, बच्चों को दूसरी डोज पहली डोज के 4 सप्ताह बाद दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पटना एम्स में भी पिछले साल कोरोना का ट्रायल हुआ था और इस बार बच्चों का भी ट्रायल पटना एम्स में हो रहा है।
वही अगली खबर अब हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें रही ठप। पटना एयरपोर्ट पर आज सुबह 9 बजे तक के लिए बंद किया गया है उड़ान। दरभंगा आने वाली फ्लाइट वाराणसी में उतारनी पड़ेगी। तो बिहार में यास तूफान का जो असर है वो काफ़ी प्रभावी है। बारिश हो रहा है और तेज़ हवा बह रही है यहाँ पे, जिसके कारण जो फ्लाइट हैं वो काफ़ी प्रभावित रहे और आज सुबह 9 बजे तक जो है वो वायुयानों के आवाजाही पर रोक लगा हुआ है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही। इसमें दिया हुआ है कि झारखंड में तूफान तो बिहार में बारिश से नुकसान। रांची में कांची नदी पर बना पुल धंसा, सैकड़ों घर गिरे। आपको बता दें कि पूरे बिहार में यास तूफान का प्रभाव है और लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। हालांकि बारिश जो है बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन हवा भी इसके साथ में है और ऐसे में बहुत जगह पेड़ गिरने और नुकसान होने की भी खबरें हैं और बारिश अभी तक अनवरत रूप से जारी है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि 403 शहरी सड़कें जल्द होंगी पथ निर्माण विभाग के हवाले। 6 मीटर से चौड़ी सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का होगा फैसला। सड़कों का 10 तक संयुक्त सत्यापन करे विभाग के इंजीनियर। 1000 किलोमीटर सड़कों का होना है निर्माण। तो पथ निर्माण विभाग जो है लगातार नए नए अपने जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और उस पर जो है काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर ही आगे फैसला किया गया है कि 403 शहरी सड़कें जल्द होंगी पथ निर्माण विभाग के हवाले। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, जिसमें दिया हुआ है कि पुलिस दुर्व्यवहार पर रोक लगाए सरकार। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने कहा है लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर पुलिस की बर्बरता गलत, फौरन लगे लगाम। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट भी अब सजग हुआ है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि कैसे बेगूसराय में एक सीओ और फिर से पालीगंज में एक ट्रेनी डीएसपी ने, और चाहे आप वीडियो में हमेशा देखते हैं कि पुलिस जो है वो बाहर निकलने वालों पर पूछताछ करती है या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार पर इसे रोक लगाने का आदेश दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि 18 से 44 आयु वर्ग का लगातार तीसरे दिन नहीं होगा टीका। राजधानी में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण नहीं होगा। बताते चले 5वें चरण के लिए वैक्सीन नहीं आने से गत 2 दिन से सिर्फ विशेष कैंप लगाकर सीमित संख्या में इस आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीन दी जा रही है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार के लिए भी सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग बंद रही। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि तीसरी लहर के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एम्स पटना के डॉक्टरों समेत अन्य संस्थानों के प्रमुख के साथ की वेबिनार में लिया भाग और उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और अगर ऐसा वेव आता है तो बिहार सरकार उससे लड़ने में सक्षम है। वही अगली खबर हमने लिया प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि अब हिंदी में शुरू होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। आज 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी छात्र पढ़ेंगे इंजीनियरिंग। तो हिंदी भाषा छात्र भी इंजीनियरिंग कर पाएंगे। हिंदी के साथ साथ अब मराठी, गुजराती, बंगाली समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि जून में होगी नामांकन प्रक्रिया शुरू, चल रही है तैयारी। पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन जो है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए डाला जाएगा लिंक। तो UMIS से होगी नामांकन प्रक्रिया। एजेंसी को जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने का दिया गया है निर्देश। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। आज से LLB और BEd में भरे जाएंगे फॉर्म। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए कई सत्रों के लिए एक साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। लॉकडाउन के कारण सत्र को पटरी पर लाने की कवायद जो है अब शुरू हो गई है। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।